चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सब कुछ अडानी को दिया जा रहा, किसान और युवा जहर के आंसू पी रहे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर किया जबरदस्त प्रहार। कहा देश में विकास के नाम पर सारी चीजें अडानी को सौंपी जा रही, यह विकास नहीं चोरी है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार, ये लोकतंत्र के लिए गहरा आघात। पीएम मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में देश के 22वें एम्स का किया शिलान्यास। इसके साथ 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा लोगों ने एक संकल्प लिया है, जिसने 370 हटाए उस भाजपा का टीका 370 सीटों से होगा। साथ ही कहा अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार हुई सतर्क। सुरक्षा के लिए मल्टीलेयर सिक्योरिटी तैनात, जवानों की छुट्टियां की रद्द, 30,000 मंगाए आंसू गैस के गोले। अब और पुख्ता होगी भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 9 समुद्री निगरानी विमानों और भारतीय तट रक्षक बल के लिए 6 समुद्री गश्ती विमान खरीदने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की नहीं जन की ताकत है, अकाउंट फ्रीज पर बोले राहुल गांधी। कहा हम तानाशाही के सामने न कभी झुके और न ही कभी झुकेंगे। जितनी मस्जिदें तोड़ सकते हैं तोड़ दे, लेकिन खुदा का रास्ता बंद नहीं होगा। राम मंदिर के निर्माण के बाद मथुरा काशी को लेकर उठ रही मांगों पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला। का संविधान बदल सकता है लेकिन कुरान नहीं बदल सकती। किसान आंदोलन के दौरान शंभू बॉर्डर पर पत्थरबाजी का वीडियो पुलिस ने किया जारी। चेहरा ढक सुरक्षा बलों पर हमला करते नजर आए उपद्रवी। राकेश टिकैत बोले किसानों को डरा धमकाकर दबाने की कोशिश हो रही, अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो और बढ़ेगा आंदोलन। आज पंजाब के सभी टोल फ्री। आरबीआई ने पेटीएम बैंक की डेडलाइन 15 मार्च तक बढ़ाई। इसके बाद पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे, वॉलेट और फास्टैग भी नहीं चलेगा। दरअसल पहले लोग पेटीएम ऐप के जरिए फास्टैग का रिचार्ज करते थे, हालांकि अब उन्हें कोई और विकल्प तलाशना होगा। 45 साल बाद मिली बड़ी सफलता, पाकिस्तान नहीं जाएगा रावी नदी का पानी। जम्मू कश्मीर और पंजाब की बंजर हो रही करीब 37,000 हेक्टेयर जमीन पर लाएगा हरियाली। पीएम मोदी ने राजस्थान में वर्चुअली 17,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा 2014 से पहले सिर्फ घोटालों और हमलों की चर्चा होती थी, आज हम विकसित भारत और विकसित राजस्थान की बात कर रहे। देश में बहुदलीय व्यवस्था खतरे में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा यही वजह है कि देश में भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। हम न्यायपालिका से अपील करते हैं कि देश में बहुदलीय व्यवस्था और लोकतंत्र को बचाया जाए। किसान आंदोलन के चलते पंजाब से हरियाणा आने वाले आलू मटर और किन्नू की आपूर्ति हुई बंद। सब्जियों के दामों में आया भारी उछाल। भारत ने इजराइल को भेजे अडानी ग्रुप की कंपनी में बने हरमेस 900 ड्रोन। भाजपा नेता बोले मोदी राज में देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाकर छोड़ेंगे। प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे पीएम मोदी, लेकिन किसानों से मिलने का नहीं है वक्त। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव बोले झूठ की फैक्ट्री है मोदी जी, अब तो उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देना चाहिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। पीएम मोदी की डिग्री से संबंधित मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार, निचली अदालत का रुख करने का दिया निर्देश। रविचंद्रन अश्विन के टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट हुए पूरे, यह उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बने। उनसे पहले पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने यह उपलब्धि हासिल की थी। किसान आंदोलन के बीच शंभू बॉर्डर पर बुजुर्ग अन्नदाता की हुई मौत, ठंड लगने के बाद पड़ा दिल का दौरा। वहीं आंसू गैस से दम घुटने से जीआरपी के एसआई की गई जान। अयोध्या के राम मंदिर में नई व्यवस्था हुई शुरू। अब दोपहर 12 से 1 बजे तक यानी 1 घंटा बंद रहेगा मंदिर। 3 आरती के लिए भी ऑनलाइन और ऑफलाइन पास शुरू, सिर्फ 100 पास ही होंगे जारी। गूगल ने भारत में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रोल आउट किया जेमिनी ऐप। अब कठिन से कठिन काम भी हो जाएगा आसान। गूगल का यह एआई टूल सीधे ओपन एआई के चैट जीपीटी को देगा टक्कर। पीओके के लोग बनना चाहते हैं भारतवासी, तेजी से जोर पकड़ रही विले की डिमांड। सेना से निकाले गए अग्निवीरों को बेचने पड़ेंगे पकौड़े। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निकाली भड़ास। कहा हिंदुस्तान में 2-3 अरबपतियों के लिए गरीबों का किया जा रहा दमन। किसानों के भारत बंद का दिखा असर। दिल्ली के बॉर्डरों पर लगा कई किलोमीटर लंबा भारी जाम। इस दौरान रेंगती दिखी गाड़ियां। वहीं पंजाब में भी भारी संख्या में बंद रहे बाजार, स्कूल और दुकानें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अस्पताल में भर्ती। यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नहीं पहुंची। सोशल मीडिया पर लिखा बेहतर होते ही यात्रा में जुड़ूंगी।
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को बताया थका हुआ मुख्यमंत्री। सासाराम में चलाई जीप। इस दौरान बगल में बैठे राहुल गांधी न्याय यात्रा में 4 किलोमीटर किया रोड शो। आंदोलनकारी किसानों के रास्ते में कील कांटे बिछाकर सरकार ने किया घोर अपमान। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने केंद्र को घेरा। वहीं अखिलेश ने कहा भाजपा पैसे के लालच में गांव गरीब किसानों और मजदूर का जो हक मार रही थी वो सब अब धीरे धीरे खत्म होगा। भारतीय छात्रों पर हो रहे हमलों पर व्हाइट हाउस ने जताई चिंता। का अमेरिका में हिंसा स्वीकार्य नहीं, लोकल अथॉरिटी के साथ कर रहे काम। पाकिस्तान में नई सरकार बनने से पहले ही आवाम को लगा बड़ा झटका। दरअसल पाकिस्तान में न केवल डीजल पेट्रोल बल्कि गैस के दामों में भी बड़ा इजाफा हुआ, जिससे जनता की जेब पर भारी बोझ पड़ा है। बेंगलुरु में ट्रैफिक से निजात के लिए 2700 करोड़ खर्च करेगी कर्नाटक सरकार। सीएम सिद्धारमैया ने बजट में बेंगलुरु के ट्रैफिक, किसान समेत राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए किए कई बड़े ऐलान। एयर इंडिया ने 80 साल के बुजुर्ग को नहीं दी व्हील चेयर। 1 किलोमीटर तक चलना पड़ा पैदल। इसके बाद हार्ट अटैक के कारण हवाई अड्डे पर ही हुई मौत। केजरीवाल ने तीसरी बार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। दावा भाजपा मुझे गिरफ्तार करवा सकती है। विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया। मिस वर्ल्ड 2023 में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी सिनी सेठी। बोली दुनिया भर में अपना चार्म बिखेरेगा भारत। 9 मार्च 2024 को होगा कंपटीशन। मोदी बोले कांग्रेस अपना एक स्टार्टअप नहीं संभाल पा रही। इनका ट्रैक रिकॉर्ड घोटालों और आतंकवाद बढ़ाने का सैनिकों को कमजोर करने का रहा। दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत पर आज होगी चर्चा। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले विधायकों की खरीद की हुई कोशिश। अब पड़ोसी देश नेपाल में भी बजेगा भारतीय यूपीआई का डंका। दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों की ओर से किया गया करार। शुक्रवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 376 अंकों की गिरावट के साथ 72,426 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 129 अंक बढ़कर 22,040 पर हुआ बंद। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सब कुछ अडानी को दिया जा रहा, किसान और युवा की नहीं हो रही बात। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बिहार से किया प्रहार। कहा देश में विकास के नाम पर सारी चीजें अडानी को सौंपी जा रही, यह विकास नहीं चोरी है। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जुबानी प्रहार किया है। राहुल ने बिहार के सासाराम में किसान पंचायत को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि देश में सब कुछ कारोबारी गौतम अडानी को दिया जा रहा है, लेकिन किसानों और युवाओं की कोई बात नहीं हो रही। उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ अडानी की बात हो रही है। दरअसल कांग्रेस नेता ऐसे समय पर किसान पंचायत को संबोधित कर रहे हैं जब देश में किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। किसान पंचायत में अन्नदाताओं को संबोधित करते हुए राहुल ने सवाल किया कि सबसे पहले सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि किसके लिए विकास हो रहा है और किस प्रकार का हो रहा है। उन्होंने कहा हम देश के विकास के खिलाफ नहीं है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बताया है कि जिस चीज को विकास कहा जा रहा है वो किसान विरोधी है, वो मजदूर और छोटे व्यापारी का विरोधी है, फिर ये कैसा विकास हुआ। राहुल गांधी ने आगे कहा कि विकास के नाम पर देश की सारी चीजें उठाकर अडानी जी को दी जा रही है। एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह तक उन्हें सौंप दिए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि इससे में हमें ये समझना चाहिए कि जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं। एक तरफ किसान को सही रेट नहीं मिलती, दूसरी तरफ किसान की जमीन खरीदी जा रही है। राहुल गांधी ने कहा क्या हम मजदूर, युवा, किसान और बेरोजगार की बात कर रहे हैं या फिर अडानी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज जिस चीज को विकास कहा जा रहा है वो विकास नहीं है बल्कि चोरी है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि अग्निवीर भर्ती योजना के तहत 1,50,000 युवाओं ने आर्मी के लिए मेहनत की। उन्होंने 5 साल मेहनत की, तब सेना में उन्हें मौका मिला। कोरोना के समय से लेकर 3 साल तक दौड़ाया, फिर कहा गया कि आपको सेना में नहीं ले जाएंगे। राहुल ने कहा अग्निवीर योजना में यदि 4 युवा आर्मी में जाएंगे तो उसमें से 3 को नौकरी से हटा दिया जाएगा, उसमें से 1 को आगे रखा जाएगा, बाकी 3 को बाहर कर दिया जाएगा। उन्हें पकौड़े बेचना होगा। पीएम मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में देश के 22वें एम्स का किया शिलान्यास, जिसके साथ 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। का अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में देश के 22वें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का शिलान्यास किया। इसके साथ 9,750 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने रेवाड़ी में रोहतक महम हांसी के बीच नई ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज एम्स का शिलान्यास किया जा रहा है, लोकार्पण भी हम ही करेंगे। इससे आपको बेहतर इलाज भी मिलेगा और युवाओं को डॉक्टर बनने का अवसर भी मिलेगा। रोजगार और स्वरोजगार के भी अनेक अवसर बनेंगे। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का विकास होना बहुत जरूरी है। हरियाणा विकसित तभी होगा जब यहाँ आधुनिक सड़कें बनेंगी। हरियाणा विकसित तभी होगा जब यहाँ रेलवे का आधुनिक नेटवर्क होगा। हरियाणा विकसित तभी होगा जब यहाँ बड़े और अच्छे अस्पताल होंगे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से
अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखने और तराशने का है। पीएम ने कहा कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ एक ही परिवार के हित को देशवासियों के हित से ऊपर रखने का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड घोटालों का है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सेना और सैनिक दोनों को कमजोर करने का है। कांग्रेस सकारात्मक नीति नहीं बना सकती। कांग्रेस के समय में देश में बिजली की कमी रहती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों ने एक और संकल्प लिया है और जनता जनार्दन कह रही है कि जिसने 370 हटाया उस भाजपा का टीका 370 सीटों से होगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश में दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। रेवाड़ी तो मोदी की गारंटी का सबसे पहला गवाह है। यहाँ पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मैंने देश को कुछ गारंटियां दी थी। देश की इच्छा थी कि दुनिया में भारत की साख बढ़े, वो हमने करके दिखाया।